नमस्कार, मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के ग्रामीण इलाके सेवापुरी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में लेंगे भाग। वह काशी संसद खेल प्रतियोगिता 2023 के प्रतिभागियों के खेल कार्यक्रमों को देखेंगे। बिजनौर में प्रेमी प्रेमिका के साथ गन्ने के खेत में की मारपीट, कराई उठक बैठक। प्रेमी ने विरोध किया तो युवकों ने गन्ने से की पिटाई। धामपुर में बंधन सांस्कृतिक व सामाजिक समिति की ओर से कालागढ़ रोड स्थित शुभम मंडप में कैंसर रोग की जांच के लिए निशुल्क शिविर का किया गया आयोजन। नगीना में एक घर में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग से लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ राख। पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। जलीलपुर में 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी नहीं हुआ महिला व्यापारी की दुकान से लूट का खुलासा। व्यापारी इकट्ठे होकर सीतामढ़ी चौकी प्रभारी से मिले। चांदपुर में 5 वर्ष की छोटी लड़की तरुणा को टॉफी का लालच देकर घर के सामने से उठाकर ले गया एक व्यक्ति। लड़की के चाचा ने पकड़ा। मोहल्ले वासियों ने संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस को सौंपा। चांदपुर में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का चांदपुर नगर स्थित जेपी पब्लिक स्कूल में किया गया भव्य स्वागत। उन्होंने कहा कि 2024 में भाजपा फिर से केंद्र में बनाएगी सरकार। आभा फाउंडेशन चांदपुर के द्वारा गरीबों को सर्दी से बचने के लिए रजाइयों का एक साधारण कार्यक्रम में किया गया वितरण। अमरोहा के गांधी मूर्ति के पास स्टेशन मार्ग पर आप कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर जनता के बीच में जेल से लिखे गए पत्र को पहुंचाया। संभल में वीनस शुगर मिल पर गन्ने की तौल कराने को लेकर किसानों की हुई कहासुनी। किसानों ने चीनी मिल के बाउंसरों पर मारपीट करने का लगाया गंभीर आरोप। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। अब खबरें विस्तार से। चांदपुर में दिन ढलते ही एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि कस्बे के एक मोहल्ले से एक युवक 5 वर्षीय बच्ची को अपहरण कर ले जा रहा था। परिवार के चाचा ने पकड़ लिया। बच्ची को ले जाने के शोर पर मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए और युवक को पकड़कर थाने ले जाकर पुलिस को सौंप दिया। बच्ची के पिता की ओर से पुलिस को युवक द्वारा अपहरण कर ले जाने की तहरीर दी गई है। पुलिस तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज करने की कवायद में जुट गई है। मामला बिजनौर जिले के चांदपुर थाना क्षेत्र का है, जहां चांदपुर कस्बे के मोहल्ला चिम्मन में दिन ढलते ही एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक बच्ची को एक युवक द्वारा अपहरण कर ले जाने की सूचना पर हड़कंप मच गया। मामले की सूचना पर इलाके के लोग इकट्ठा हो गए और बच्ची को ले जा रहे युवक को पकड़ लिया। बच्ची के परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद युवक को थाने ले जाकर पुलिस को सौंप दिया गया। बच्ची के पिता की ओर से पुलिस को युवक द्वारा अपहरण कर ले जाने की तहरीर दी गई है।
तहरीर में बच्ची के पिता ने बताया कि वह टिंकू पुत्र शिवचरण मोहल्ला चिम्मन का रहने वाला है। मेरी पुत्री तरुणा उम्र 5 साल जो घर के बाहर खेल रही थी। एक लड़का आशिफ पुत्र तस्लीम मोहल्ला मुफ्ती सराय का रहने वाला है जो मेरी बेटी को उठाकर अपहरण कर ले जा रहा था। अचानक लड़की के चाचा ने देख लिया और आशिफ को पकड़ लिया। मामले में कस्बा इंचार्ज विकास कुमार ने बताया कि बच्ची के पिता ने अपहरण कर ले जाने की तहरीर दी है, मुकदमा लिखाया जा रहा है। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। क्या नाम है? टिंकू। अच्छा, थाने पे किस पर्पज से आए थे? ये हमारी लड़की घर के बाहर खेल रही थी, मतलब गेट पे ही एक लड़का आया, ये बास्ट रोड का है, वो अपना ठाकर ले गया। और कितनी बड़ी बच्ची ये है? 5 साल की बच्ची है हमारी। वो खेल रही थी, चीज के बाहर नहीं ले गया उठा के। और हमारा छोटा भैया दुकान पे झाड़ था, वो पल्ले घर झाड़ था अड्डे पे। तो उन्हें देखा ये तो हमारे बड़े भैया की लौंडिया है, और उसे रोका। उनने हमारे छोटे भैया ने पूछा कि कहाँ ले जा रहे अभी? अने कौन है तू? अने मैं इसका चाचा हूँ, जो मेरी भतीजी। अने तेरी भतीजी है? हमारा भैया इससे ये पूछता। तो उसे पकड़ के लेकर आए घर वालों से पूछा कि लड़की कहाँ है? लड़की यहीं थी। अने लड़की को ले जा रहा था, कौन है यानी पता नहीं जी। और उसी हिसाब से लड़की को लिया, दे नहीं रहे थे, जबरदस्ती लिया इससे। और इसके जो घर वालों ने, मतलब जो लड़की की मम्मी थी, लड़की ताई थी, चाची थी, उन्होंने मारा इसे। अच्छा, अब थाने सौंप दिया उसे? मार हाँ, थाने में सौंप दिया फिर। अब पुलिस को तहरीर दिया आपने? हाँ दी बिल्कुल। क्या कार्रवाई की पुलिस ने? वह हमें जो फैसला नीचे हमें इसे अंदर भिजवाना है। क्या फैसले के लिए कह रहे हैं कुछ लोग? नहीं, अभी तो कुछ नहीं, अभी कोई आया नहीं है, मगर हम जो ये कह रहे हैं इसे अंदर भेजो बड़ी जेल में। ठीक। बिजनौर में प्रेमी प्रेमिका के साथ मारपीट की गई, उनसे उठक बैठक कराई गई। युवक और युवती को 5 लड़कों ने गन्ने के खेत में पकड़ लिया, उन्हें बाहर निकालकर उनसे गाली गलौज की। प्रेमी ने विरोध किया तो युवकों ने उसे गन्ने से मारा, उस पर थप्पड़ बरसाए। इसके बाद युवकों ने प्रेमी प्रेमिका से कान पकड़वाकर उठक बैठक करवाई। मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया है। 2 युवकों को गिरफ्तार कर अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। पूरा मामला बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र के फजलपुर का है। यहां एक गांव का रहने वाला युवक अपनी प्रेमिका के साथ गन्ने के खेत में मिलने आया था। इस दौरान वहां मौजूद कुछ युवकों ने दोनों को देख लिया। इसके बाद वह बाइक से मौके पर पहुंच गए। युवक और युवती को पकड़ लिया, उनसे उनका नाम और पता पूछा। युवकों ने प्रेमी प्रेमिका से पूछा कि तुम लोग यहां क्या करने आए हो? प्रेमी ने उनका विरोध किया तो युवकों ने खेत से गन्ना तोड़कर उसे पीटना शुरू कर दिया। कुछ युवक उसे थप्पड़ भी मार रहे थे। लड़के प्रेमी को पीटते समय कह रहे थे कि तू यहां आया कैसे, क्या करने आया यहां, ये बता। इस दौरान लड़की उन युवकों से कहती है कि वीडियो क्यों बना रहे हो? तो आरोपी एक युवक बोलता है, ये देखो, ये है मजनू और ये है लैला। वहीं प्रेमी युवक आरोपियों को समझाने में लगा था, कह रहा था कि हमारे घर वालों को भी पता है कि हमारी बात होती है। इसी बीच एक युवक उसे गाली देते हुए पीटने लगता है। वहीं वीडियो वायरल होने पर पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पीड़िता की तहरीर पर आरोपी युवकों के खिलाफ छेड़छाड़ और मारपीट सहित कई संगीन धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अन्य युवकों की तलाश की जा रही है। वहीं मामले में एसपी सिटी संजीव वाजपेयी का कहना है कि सोशल मीडिया पर युवक युवती के साथ दुर्व्यवहार का वीडियो वायरल हो रहा है। मामले की जांच की गई। इसके बाद पीड़िता ने युवकों के खिलाफ तहरीर दी। आरोपियों पर केस दर्ज कर 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य की तलाश की जा रही है। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। अबे रहने दो भैया, रहने दो, इसे कुछ मत कहो यार। ठीक है, चल चुप जा, चुप, बिल्कुल चुप हो जाए। देखो भैया हमारे अभी आगे तू देख, अभी करा मैंने। ये मजनू, ये लैला। पाड़ ले बड़ी वाली में 10 दफा जाएगा। थाना नजीराबाद पर जो एक वीडियो वायरल हुआ था, इस संबंध में वादनी की तहरीर के आधार पर 6 अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें 2 बाल अपचारी हैं। 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। नगीना में एक घर में शॉर्ट सर्किट से अचानक लगी आग। देखते ही देखते आग ने घर में रखे सामान को अपनी चपेट में ले लिया और लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दरअसल यह पूरा मामला बिजनौर के नगीना थाना क्षेत्र का है, जहां मोहल्ला मनिहारी सराय में उस वक्त हड़कंप मच गया
जब मोहल्ले के रहने वाले तस्लीम उर्फ गोल्टा के घर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने घर में रखे सभी सामान को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने से घर में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि तस्लीम उर्फ गोल्टा बस में कंडक्टरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। तस्लीम उर्फ गोल्टा की मौत के बाद परिजन गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया और परिवार को शासन से मुआवजा दिलाने का भरोसा दिलाया। ब्यूरो रिपोर्ट। चांदपुर नगर की संस्था आभा फाउंडेशन के द्वारा ऐसे लोगों को रजाइयों का वितरण किया गया जो सर्दी में अपने शरीर को ठंड से नहीं बचा पा रहे हैं। आभा फाउंडेशन की संयोजिका श्रीमती आभा सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे परमात्मा ने इस लायक बनाया है कि मैं गरीबों की सहायता कर सकूं। उन्होंने कहा कि मैं बहुत सी गरीब बिटियाओं की शादी रजाई वितरण एवं चश्मा का वितरण कराया है। हवा फाउंडेशन के द्वारा रजाई वितरण चांदपुर तहसील का एक सबसे बड़ा कार्यक्रम है। कार्यक्रम में नगर के प्रमुख व्यवसायी गोविंद मित्तल, चिकित्सक डॉक्टर नसीम, भाजपा नेता राजेंद्र त्यागी, भाजपा नगर अध्यक्ष पुखराज सिंह सैनी, इफ्तार कुरैशी, डॉक्टर आमिर आदि रहे। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। में तो आप लोगों ने काफी कुछ सुन लिया है, फिर भी मैं बताना चाहूंगी कि फाउंडेशन की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो बेटियों की शादियों से संबंधित हो या बेटियों को स्वावलंबी बनाने के लिए सिलाई मशीन सेंटर की स्थापना हो या फिर मेडिकल कैंप लगवाना हो, उन सभी का आयोजन आभा फाउंडेशन स्वनिधि से करती है और ये इसमें किसी भी व्यक्ति विशेष से सरकार से कोई अनुदान नहीं लिया जाता। इसके साथ ही ये आभा फाउंडेशन का मतलब मेरा और मेरे पति का दृढ़ संकल्प है कि ये सारी योजनाएं आजीवन इसी प्रकार से चलती रहेंगी और हमारे बाद हमारे बच्चे इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। और मैं ये बताना चाहूंगी कि जब एक बार अभी कुछ दिन पहले 21 बेटियों की शादी का आयोजन किया गया था, तो उसमें एक सज्जन आकर मुझसे कहने लगे कि बहन जी आप बहुत ही पुण्य का कार्य कर रही हैं। तो इसके लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि देखिए, बहुत ही भाग्यशाली हैं हम लोग कि ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा हम लोगों पर है कि हम लोग ये कार्य कर रहे हैं और उसने हमें माध्यम बनाया है। इसके लिए मैं 4 लाइनें भी सुनाना चाहूंगी कि जब भी किसी जरूरतमंद की आवाज आपके कानों तक पहुंचे, जब भी किसी जरूरतमंद की आवाज आपके कानों तक पहुंचे, तो परमात्मा का शुक्रिया जरूर अदा करिए, क्योंकि उसने उसकी मदद के लिए आपको चुना है, वरना वो अकेला ही सबके लिए काफी है। तो ये ईश्वर की ही कृपा है कि आज मैं आप लोगों को रजाई बांटने का काम कर रही हूँ, या जितनी भी योजनाएं हैं उनको मैं बखूबी कर रही हूँ। और मैं अपनी सभी बहनों से ये कहना चाहूंगी कि देखिए, एक दूसरे से प्रेरणा लेना बहुत जरूरी है। जैसे कि मुझे भी कहीं ना कहीं से कुछ प्रेरणा मिली है, तभी मैं इस क्षेत्र में आई हूँ। और जरूरी नहीं कि आर्थिक रूप से ही मदद की जाए। यदि आप किसी ब्लाइंड अंधे व्यक्ति को रास्ता पार कराते हैं तो वो भी एक सेवा है। सेवा किसी भी प्रकार से हो सकती है, जरूरी नहीं कि आर्थिक हो, शारीरिक सेवा हो सकती है। किसी व्यक्ति का यदि आप डॉक्टर के पास ले जाते हैं जो जाने में असमर्थ है, वो भी एक बहुत बड़ी सेवा है। तो आप लोग इस चीज में जागृति लाइए और अपने आसपास में यदि कोई भी व्यक्ति आपको लगता है कि उसको जरूरत है तो उसकी मदद जरूर करिएगा। और यहाँ काफी संख्या में मातृशक्ति मौजूद है और मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जिला संयोजक भी हूँ। तो इस उपलक्ष्य में मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आप लोग बेटी और बेटे में कोई भेदभाव मत करिए। बेटी को बराबर पढ़ाइए, उसको स्वावलंबी बनाइए। और देखिए, आजकल तो बहुत बड़े बड़े पद पर बेटियां विराजमान हैं और हमारी चांदपुर तहसील में तो एक समय था कि तीनों ही पोस्ट पर महिलाएं ही कार्य कर रही थी। हो सकता है आने वाले समय में आपकी बेटी किसी एक ऐसे पद पर शोभा कर रही हो जिससे वो आपका भी नाम रोशन करे।
तो बेटियों को खूब पढ़ाइए लिखाइए और उनको अपने पैरों पर खड़ा कराइए। उनके खान पान में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव मत करिएगा। और अब समय हो रहा है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा ना करते हुए यहीं पर समाप्त करती हूँ। और रजाई भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चांदपुर तहसील के ग्राम केलनपुर में विकसित भारत यात्रा के मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। वहां उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की उपलब्धियां को जनता के सामने रखा। इस कार्यक्रम की समाप्ति पर वापस लौटते समय वह चांदपुर नगर स्थित जेपी पब्लिक स्कूल में कुछ देर रुके। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि आजादी के बाद देश में जितने कार्य हुए उससे कई गुना अधिक भाजपा सरकार ने 10 वर्ष में करा दिए हैं। मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत की विश्व में अलग पहचान बनी है, जिस पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। उन्होंने कहा कि गरीबों एवं किसानों के लिए सरकार ने विशेष कार्यक्रम चलाए हैं। कोरोना के बाद गरीबों को निःशुल्क को खाद्यान्न देना सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। केंद्रीय मंत्री ने चांदपुर तहसील के उप जिलाधिकारी मनोज कुमार सिंह से वार्ता की। उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी ली। उप जिलाधिकारी मनोज कुमार सिंह की केंद्रीय मंत्री ने प्रशंसा भी की। जेपी पब्लिक स्कूल के प्रबंधक एवं भाजपा नेता विकास कुमार रोकी ने केंद्रीय मंत्री का पटका पहनाकर स्वागत किया तथा एक दीपक भी भेंट किया। केंद्रीय मंत्री के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष साकेंद्र प्रताप सिंह, भाजपा के जिला अध्यक्ष बोबी सिंह, ब्लॉक प्रमुख पुत्र कपिल चौधरी, केशव चौधरी, क्षेत्रीय महामंत्री पिछड़ा प्रकोष्ठ कमल कश्यप, नगर मंडल अध्यक्ष पुखराज सैनी, आईटी सेल संयोजक मोहित अग्रवाल, भट्टा व्यवसायी सौरभ राणा, नगर उपाध्यक्ष अशोक शर्मा, भाजपा नेता सुधीर अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। 2024 के मिशन के लिए आपका क्या संदेश है, क्या संदेश देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि 3 राज्यों का जो चुनाव आए हैं उसके बाद तो विपक्ष इस बात को मान चुका है कि 24 में चुनाव नहीं है, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। बाकी विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है लोगों के बीच तक। सरकार के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी सब लोग पहुंच ही रहे हैं और सरकार भी पहुंच रही है। हमारी लोकसभा सीट बिजनौर वाली पिछले बार बसपा के खाते में गई थी, तो इस बार इसको लेने के लिए किन किन मतलब नियमों का किस तरह से आप इसको कब जाएंगे? ये मेरा अध्यक्ष बताएगा जी, भूपेंद्र को भी। स्ट्रेटेजी बनाने का काम उनका है और इम्प्लीमेंट करने का काम मेरे जैसे कार्यकर्ता का है। ये मेरे बॉस हैं यहाँ बिजनौर में, यही बताएंगे। अभी तक में वक्त हो चला है एक छोटे सी ब्रेक का, पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरेपन, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। जलीलपुर ब्लॉक के व्यापारी इकट्ठे होकर सीतामठ चौकी प्रभारी से मिले। व्यापारियों ने बताया कि 17 दिन पूर्व दिन दहाड़े ही 2 बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला व्यापारी की दुकान से 50,000 रुपए लूटकर फरार हो गए थे, जिसमें व्यापारी महिला ने चौकी प्रभारी को प्रार्थना पत्र देकर खुलासे की मांग की थी, लेकिन उसमें कुछ नहीं हो सका। व्यापारियों ने जलीलपुर पुलिस से जल्द महिला व्यापारी के लूटे गए पैसों का खुलासा करने की मांग की है। जलीलपुर ब्लॉक बाजार के व्यापारियों ने बताया कि इससे पहले भी जलीलपुर ब्लॉक बाजार में कई व्यापारियों की दुकान में चोरी हुई है। उन चोरियों का भी कोई खुलासा नहीं हुआ है। व्यापार संगठन के नगर अध्यक्ष अतुल गुप्ता, पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेंद्र सिंह, व्यापार संगठन जिला मंत्री हिमांशु शर्मा, बिट्टू अग्रवाल, दीपक कुमार, लोकेंद्र कुमार, अहमद हसन, मास्टर सुमेंदर, दीपक शर्मा आदि व्यापारी मौजूद रहे। जलीलपुर से मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अतुल कुमार गुप्ता, नगर अध्यक्ष जलीलपुर ब्लॉक। क्या मामला था जो आप चौकी में आए हैं? चोरी के मामले में गए हैं, चोरी का खुलासा नहीं हो रहा है। आए दिन चोरी होती रहती है, व्यापारी परेशान है। क्या आश्वासन मिला? दरोगा जी ने कहा है कि हम लग रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और कुछ हो नहीं पा रहा। अब आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं इसमें कानूनी कार्रवाई हो जल्दी से जल्दी। हाँ, ये खुलासा हो और इसके जो भी इस गरीब आदमी के पैसे मिले। धामपुर में बंधन सांस्कृतिक व सामाजिक समिति धामपुर की ओर से
कालागढ़ रोड स्थित शुभम मंडप में शनिवार को कैंसर रोग की जांच के लिए निशुल्क शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दी हीलर्स वैलेंटिस कैंसर सेंटर के सहयोग से मरीजों की जांच की गई। शिविर का फीता काटकर उद्घाटन भाजपा जिलाध्यक्ष भूपेंद्र चौहान बोबी और भूमि विकास बैंक के डायरेक्टर महेंद्र धनोरिया ने किया। मेरठ से आए कैंसर रोग विशेषज्ञों की टीम ने मरीजों की जांच की। शुभम मंडप में बंधन सांस्कृतिक एवं सामाजिक समिति धामपुर की ओर से आयोजित शिविर में मेरठ से आए डॉक्टरों की टीम ने कैंसर के रोगियों की जांच की। टीम में कैंसर सर्जन डॉक्टर अमन रस्तोगी, कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव शर्मा, सेंटर मैनेजर शिखा भट्ट, सहायक स्टाफ अनुज कुमार और लैब टेक्नीशियन अभिषेक चौधरी आदि शामिल रहे। शिविर का उद्घाटन भाजपा जिला अध्यक्ष भूपेंद्र चौहान बोबी और भूमि विकास बैंक के डायरेक्टर महेंद्र धनोरिया ने किया। इस दौरान कार्यक्रम का संचालन बंधन सामाजिक संस्था के सचिव सुमित शर्मा ने किया। शिविर में लगभग 50 मरीजों की जांच की गई, जिसमें कैंसर सर्जन व विशेषज्ञ ने मरीजों को कैंसर के बेहतर इलाज और इससे बचाव, सावधानी व लक्षण आदि के प्रति भी जागरूक किया। ब्यूरो रिपोर्ट। स्योहारा में एक प्रेस वार्ता में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष अरुण वर्मा ने बताया कि इस वर्ष हमारा संगठन 50 वर्ष पूर्ण होने पर स्वर्ण जयंती मना रहा है। सन 1973 से पहले जब लाल फीता शाही मार्केट में घूमते थे तो पूरा बाजार बंद हो जाता था और वह अधिकारी हमारे व्यापारी भाइयों का उत्पीड़न करते थे। उसको देखकर हमारे पंडित श्रद्धा श्याम बिहारी मिश्रा बहुत दुखी हुआ करते थे। उन्होंने लाला विशंभर दयाल के साथ विचार विमर्श किया और उन दोनों ने अपने साथियों के साथ बनारस के गंगा घाट पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की स्थापना की। उन्होंने व्यापारियों के खोए हुए सम्मान को वापस दिलाने के लिए छोटे छोटे व्यापारियों, दुकानदारों, उद्यमियों को बिना किसी भेदभाव के साथ एक मंच पर लाकर आए। व्यापार मंडल की गठन के बाद सर्वप्रथम उन्होंने बिक्री कर के सर्वे व छापों को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया, जिसमें सर्वप्रथम हमारे युवा व्यापारी लखनऊ के हरिश्चंद्र अग्रवाल पुलिस की लाठियां से पीटा गया, जिसमें वह शहीद हो गए और यह क्रम लगातार चलता रहा, जिसमें हमारे 13 व्यापारी शहीद हुए। उसके बाद उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता ने बिक्री करके सर्वे व छापेमारी को हमेशा के लिए बंद कर दिए। पंडित लगातार 50 वर्षों तक व्यापारी समाज का साथ दिया और संघर्ष करते रहे, चाहे वह बैठ के नाम पर हो। उन्होंने वर्षों संघर्ष किया। यह सब हमारे पंडित ने व्यापारियों को साथ लेकर किया और अब व्यापार मंडल की जड़ें फैलते फैलते एक बड़ा वृक्ष का रूप ले लिया है। हमारा व्यापार मंडल के 50 वर्ष शुरू होने पर स्वर्ण जयंती समारोह मनाया जा रहा है, जिसको लेकर यह स्वाभिमान यात्रा पूरे देश में हर नगर, हर जिला में गई और हमारे व्यापारी समाज ने पूरे जोर जोश के साथ स्वाभिमान यात्रा का स्वागत किया। स्योहारा से नज़म सिद्दीकी की रिपोर्ट। सर, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के 50 साल पूरे हो रहे हैं 24 दिसंबर को। अब तक व्यापारियों के हित के लिए क्या कार्य किए गए संगठन द्वारा? मैं अरुण वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल। सन 1973 से पहले जब लाल फीता शाही मार्केट में घूमते थे तो बाजारों के शटर जो है एकदम धीरे धीरे झड़ बंद होते चले जाते। इसको देख करके हमारे पंडित श्याम बिहारी मिश्रा जी को बहुत दुख होता था। उन्होंने अपने मित्र लाला विशंभर दयाल जी के साथ व्यापार मंडल की स्थापना के लिए विचार विमर्श किया और उन्होंने 24 दिसंबर सन 1973 को बनारस के गंगा घाट पर अपने मित्र विशंभर दयाल जी और दूसरे अन्य साथियों के साथ मिलकर के व्यापार मंडल की स्थापना की, जिसका नाम उन्होंने सर्वप्रथम उन्होंने नारा दिया, व्यापार कर हटाओ, सर्वे छापे बंद करो। उसको बहुत बड़ा हमारा अब ये अभियान पूरे उत्तर प्रदेश में चला, जिसमें हमारा एक व्यापारी शहीद हुआ, जिसका नाम था हरिश्चंद्र अग्रवाल। उसके बाद में ये हमारे 13 व्यापारी और शहीद हुए, जिसको देख करके हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता ने 24 मई सन 1994 को ये सर्वे छापे जो है प्रदेश में पूर्णतः बंद कर दिए। जब से अभी तक हमारे सर्वे छापे पूर्णतः अभी तक बंद है। हमारा व्यापारियों का ये जो सम्मेलन होने जा रहा है, ये स्वर्ण जयंती मनाई जा रही है, ये पूरे प्रदेश में हमने निकाला था। आज उसके 24 दिसंबर को अब जो है इसका समापन होगा बरेली में। हमारे बहुत दूर दूर से जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो भी इसमें आएंगे और हम व्यापारी जो है उनके सामने अपनी समस्याओं को समाधान रखने के लिए करेंगे। अभी तक में खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी।
देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।